बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं सीएम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बीए पार्ट 3 एग्जामिनेशन हुआ है 2022 का। आप देखेंगे यहाँ पर जो परीक्षा हुई है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में परीक्षा हो रही बी थर्ड ईयर और सेकंड ईयर की मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। ये पेपर मतलब कि ये सब्जेक्ट का नाम है। पेपर 1 का है, पेपर हुआ है और आप देखेंगे पेपर 1 का मॉडल पेपर मैंने दिया था और उसी से लगभग सभी के सभी प्रश्न आने के चांस मतलब कि सभी के सभी प्रश्न आए हैं। पेपर 1 का क्या नाम है, इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी कि 1857 ईस्वी से लेकर के 1947 ईस्वी में जो भी जो नेशनल मूवमेंट चलाए गए जो है भारत के द्वारा या भारत के लोगों के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, वो सब उन्हीं सभी के बारे में हमको पढ़ना होता है और स्वतंत्रता आंदोलनों के बारे में। तो यहाँ पर आप देखिएगा टाइम आपको 3 आवर्स का दिया जाता है। मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 होते हैं। नोट आप देखिएगा, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस एज पर इंस्ट्रक्शंस, सभी खंडों के निर्देशानुसार उत्तर दीजिए, ऐसा आपको दिखेगा पेपर में। और आगे आपको पेपर में जो है नोट दिया गया है कि अटेम्प्ट ऑल सेक्शंस ऑफ दिस क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच सेक्शंस इज अबाउट जो है 50 वर्ड्स। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, यानी कि 2 नंबर का एक प्रश्न है, 10 क्वेश्चन करने 20 नंबर मिलेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के। ओके, इस प्रश्न के सभी खंडों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक खंड का उत्तर लगभग 50 शब्दों में हो। प्रत्येक खंड 2 अंकों का है, ये बात बताई गई है। और खंड यहाँ पर देखेंगे सेक्शन ए यानी कि खंड आ, इसमें देखेंगे कई प्रकार के छोटे छोटे होते हैं, जैसे कि इसमें मैंने आपको बताया होगा। पहला प्रश्न देखिएगा सूरत जो है स्प्लिट यानी कि सूरत विच्छेद के बारे में यहाँ पर प्रश्न देखिए आ गया। वहीं अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि चौरी चौरा जो है इंसिडेंट यानी चौरी चौरा जो की घटना है उसके बारे में पूछा गया था, बताया था मैंने इसके बारे में भी। अगला प्रश्न है लखनऊ पैक्ट यानी कि जो लखनऊ में समझौता होता है, इसके बारे में भी मैंने बताया था आपको। अगला प्रश्न गदर पार्टी, इसके बारे में भी मैंने बताया था विस्तार से। ओके, लाला हरदयाल वगैरह के बारे में। अगला प्रश्न यहीं पर जो है काकोरी केस, इनके बारे में मुकदमा, काकोरी मुकदमा के बारे में मैंने बताया था। अगला प्रश्न आपके समझिए फर्स्ट राउंड टेबल जो है कॉन्फ्रेंस यानी कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन, इसके बारे में भी मैंने बताया था। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन उसके बारे में भी थोड़ा बहुत बता दिया था मैंने। अगला प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड यानी कि जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड है, इसके बारे में आपको 50 शब्द लिखना था, इसके बारे में भी मैंने बताया था। अगला प्रश्न देखिएगा गांधी इरविन पैक्ट यानी कि जो गांधी इरविन समझौता था, इसके बारे में भी मैंने अपने मॉडल पेपर में प्रश्न रखा था। वहीं अगला प्रश्न आप देखिएगा कराची अमेंडमेंट 1931 यानी कराची का जो अधिवेशन है 1931 का, इसके बारे में भी मैंने बताया था। ये बात भी ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। ओके, ये बात भी ध्यान रखिएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा जो है एनी बेसेंट के बारे में भी मैंने आपको बताया था, तो ये भी प्रश्न आपका आ गया। अब देखिए सेक्शन बी से कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आए थे उसको जरा देख लेते हैं। नोट आपसे करा कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस ऑफ दिस क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स। ईच क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क्स, यानी कि इस खंड के सभी प्रश्न के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में होना चाहिए। प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है, ऐसा बताया गया है। और 5 क्वेश्चन यहाँ से आपको करने हैं, 10 नंबर मिलेंगे एक प्रश्न का, तो 50 नंबर यहाँ से आपके हो जाएंगे। मज़ेदार बात ये थी कि इसमें अथवा करके दिया होता है, अगर एक प्रश्न आपको नहीं पता तो उसके स्थान पर आप दूसरा प्रश्न कर सकते हैं उसी के जो है स्थान पर। देखिए प्रश्न है कि डिस्कस द सोशल एंड इकोनॉमिक्स केसेस ऑफ द रेवोल्ट ऑफ 1857 यानी कि 1857 के विद्रोह के सामाजिक एवं आर्थिक कारणों की विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न आपको मॉडल पेपर में मिल जाएगा और मैंने बताया था इसको पढ़ लीजिएगा। आर करके आपको दिया वाले थे, ऊपर वाला प्रश्न आपको नहीं पता नहीं करिए, उसके स्थान पर आप ये कर सकते थे। प्रश्न क्या था कि व्हाट वर द केसेस ऑफ द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 एडी, यानी कि आपसे कह रहा है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह की असफलता के क्या कारण थे, इसको ही बता दीजिए। ओके, तो दोनों प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, अगला प्रश्न है व्हाट वर द रीज़न ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट यानी स्वदेशी आंदोलन के क्या कारण थे, इसके बारे में बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहीं अगला प्रश्न आप देखिएगा, और करके प्रश्न आपको दिया गया एग्जाम्स में, आप कह सकता है अगर आपकी यूनिवर्सिटी का पेपर अभी नहीं हुआ है अभी थर्ड ईयर का मेडिवल हिस्ट्री का, तो आपकी परीक्षा में आ सकता है। प्रश्न अगला है कि एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी का महत्व बताइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। वहीं अगला प्रश्न देखिएगा, चौथा नंबर प्रश्न है एग्जामिन द रिजल्ट्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन के परिणामों की जो है समीक्षा कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वहीं आर करके आपको दूसरा प्रश्न दिया गया है, इसके स्थान पर ये प्रश्न आप कर सकते थे। प्रश्न क्या है कि वाई कांग्रेस पोस्ट द जो है साइमन कमीशन, यानी साइमन कमीशन का कांग्रेस ने विरोध क्यों किया, इसके बारे में भी मैंने बताया था आप लोगों के समक्ष, पूरा का पूरा बताया था। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न 5वां नंबर कि स्टेट द केसेस बाई विच
मुस्लिम लीग वाज जो है इस्टाब्लिश्ड, यानी कि मुस्लिम लीग की स्थापना क्या जो है किन कारणों से हुई थी, इसके बारे में मैंने नहीं बताया है, तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। बाकी आप देखेंगे अगला आर करके आपको जो प्रश्न दिया है रौलट एक्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, तो इसके बारे में बताया होगा। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रौलट एक्ट, हालांकि मैंने इसकी व्याख्या वगैरह पूर्ण रूप से नहीं करी, लेकिन बताया था इन सभी प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ओके, आगे देखिएगा अगला प्रश्न आपके समक्ष 6वां नंबर। व्हाट वाज द मेजर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट ऑफ 1935, यानी 1935 के अधिनियम के प्रमुख प्रावधान क्या थे, इसके बारे में बताएं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न एग्जाम्स में आ सकते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि डिस्कस द सक्सेस ऑफ होम रूल मूवमेंट, यानी कि होम रूल आंदोलन की सफलता की विवेचना कीजिए। जो सफलता हो गई थी होम रूल लीग जो एनी बेसेंट की है, इसके बारे में आपसे पूछा गया था। अगला प्रश्न आपके समक्ष है सेक्शन सी, यानी कि खंड सा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर नोट करा कि अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चंस ऑफ दिस क्वेश्चन गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स, ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स, यानी कि आप देखेंगे 15 नंबर का एक प्रश्न है, 2 क्वेश्चन करने, 30 नंबर यहीं से आपको मिल जाएंगे। देखिए हिंदी में लिखा है नोट कि इन खंड के किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में होना चाहिए। प्रत्येक प्रश्न जो है आपके कितने अंकों का है, 15 अंकों का है, ऐसा बताया गया है। आगे देखिए अगला है आपका कि व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 एडी इन इंडियन हिस्ट्री, यानी आपसे कह रहा है कि 1857 के ईस्वी की क्रांति का भारतीय इतिहास में क्या महत्व है, इसके जो है क्या परिणाम हुए, इसके बारे में मैंने बताया। अगला प्रश्न देखिएगा, डिस्क्राइब द केसेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ नो कॉपरेशन मूवमेंट, ये कह रहा कि असहयोग आंदोलन के कारण एवं महत्व का वर्णन कीजिए, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि पढ़ लीजिएगा असहयोग आंदोलन के बारे में। अगला प्रश्न है वेरीफ्लाई स्केच द इमरजेंस ऑफ गांधी जी इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गांधी जी के उदय का संक्षेप में रेखांकन कीजिए, इनके बारे में मैंने आपको बताया था। वही अगला प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न है क्रिटिकली एग्जामिन द क्रिप्स मिशन, यानी क्रिप्स मिशन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न एग्जाम्स में लगातार आता रहता है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है राइट अ नोट ऑन क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी भारत छोड़ो आंदोलन पर नोट लिखिए, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपके परीक्षा में आए थे। इसी प्रकार से और भी पेपर देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास वीडियो को, ओके, ताकि सभी को पता चले कि कैसे कैसे उनके पेपर आते हैं। ओके, धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर करेंगे, 10 व्यक्तियों से वीडियो को लाइक करवाइएगा और सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ओके, मॉडल पेपर आपके शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर आपको अवेलेबल करवा दिया गया है। मॉडल अवेलेबल जो है करवा दिया गया था पहले, लेकिन पेपर 2 और पेपर 3 का मॉडल पेपर नहीं दे पाया हूँ किसी कारण के बस में। बाकी कोई दिक्कत नहीं, तैयारी पूरी थी लेकिन समय नहीं था मेरे पास कि मैं आपको बता सकूँ, ठीक है, तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे बहुत बहुत, लेकिन फिर भी और भी जो चीज़ें होंगी मैं आपको देता रहूँगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जुड़ने के लिए। आप सभी लोग अपना प्यार बने रखिएगा, धन्यवाद।